Hello everyone, welcome to my channel Study Time, and today we will discuss the summary of the chapter Keeping It from Harold. So this is a small paragraph about the story. After that we will discuss the summary. So keeping it from Harold conveys the idea that it is wrong to undervalue anything which involves physical skills such as boxing, wrestling, etc. while overestimating intellectual activities. तो यहाँ पर जो है मिस्टर ब्रैम्बल और मिसेस ब्रैम्बल अपने बेटे से मिस्टर ब्रैम्बल का प्रोफेशन इसीलिए छुपा रहे हैं जस्ट बिकॉज देयर सन इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज अ जीनियस. लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए. तो इस चैप्टर से हम यही सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी अंडर वैल्यू नहीं करना चाहिए फिजिकल स्किल्स को भी. हाँ, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज आर इम्पोर्टेंट बट उन्हें ओवर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए. सो बोथ मिस्टर ब्रैम्बल एंड मिसेस ब्रैम्बल आर प्राउड ऑफ चाइल्ड प्रोडिजी. Means he was a genius. Mr. Bramble is a famous boxer known as Young Pokey. लेकिन Mr. Bramble भी एक famous boxer थे, उन्हें Young Pokey कहा जाता था. He and his wife come to believe that they should hide from their son the fact of his father being a boxer. लेकिन उन दोनों का मानना यही था, मिस्टर ब्रैम्बल और मिसेस ब्रैम्बल का, कि उन्हें ये प्रोफेशन को अपने बेटे से छुपाना है. And they feel that Harold will hate this. He'll hate his father after knowing that he is a professional boxer. They are encouraged in this wrong belief. लोग भी उन्हें ऐसा encourage करते थे कि आप अपने बेटे से भी बात छुपाई. By the senior curate of the parish. Parish means a priest. And Major Percy Stokes. मेजर पर्सी स्टोक जो है मिसेस ब्रैम्बल के ब्रदर हैं, वो भी उन्हें कहते थे कि ये प्रोफेशन को आपको अपने बेटे से छुपाना चाहिए. सो मिस्टर ब्रैम्बल वाज प्राउड ऑफ हिज बीइंग अ बॉक्सर बिफोर द बर्थ ऑफ हिज सन. जो मिस्टर ब्रैम्बल थे वो अपने प्रोफेशन को बहुत ही अच्छा समझते थे. ही वाज प्राउड ऑफ इट बिफोर द बर्थ ऑफ हिज सन. द ट्रेनर जेरी फिशर, जो उनके ट्रेनर हैं जेरी फिशर, इन एंगर एट हिज रिफ्यूजल टू फाइट डिस्क्लोजेस द सीक्रेट टू हैरोल्ड. लेकिन जब मिस्टर ब्रैम्बल ने लास्ट फाइट खेलने के लिए मना कर दिया, जिसके लिए वो बहुत दिनों से प्रिपेयर कर रहे थे, उस वक्त जेरी फिशर जो उनके ट्रेनर थे उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और इसकी वजह से वो ये सीक्रेट हैरोल्ड को बताता है. तो हैरोल्ड सरप्राइजेस देम व्हेन ही टेल्स देम दैट ही इज नॉट अशेम्ड ऑफ बट एंग्री विद हिज फादर हु हैज रिफ्यूज्ड टू फाइट एंड डिफीट हिज ओपोनेंट मर्फी. तो हैरोल्ड जो है उन लोगों को एक तरह का सरप्राइज देता है, क्योंकि वो लोग सोचते थे कि हैरोल्ड इस बात से हेट करेगा, लेकिन वो बताता है कि उसे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. हालांकि उसको गुस्सा इस बात का आता है कि उसके फादर ने रिफ्यूज किया फाइट करने के लिए. उसके फादर की जो फाइट है मर्फी से होने वाली थी, अमेरिकन मर्फी से. हैरोल्ड फील सेटिस्फाइड व्हेन हिज फादर गेट्स रेडी टू गो. उसके बाद हैरोल्ड को अच्छा लगता है जब उसके फादर इस बात के लिए मान जाते हैं विद हिज ट्रेनर टू प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द ग्रेट फाइट. So let's begin with the summary now. Harold is a genius, okay, and a well-mannered boy. बहुत ही अच्छा बच्चा है, बहुत ही ज़्यादा intelligent है. He studies well. He is an exception and is considered to be too good for his family. तो बहुत ही अच्छा एक प्यारा सा बच्चा है, जीनियस है, वेल मैनर्ड है. His parents hide the truth about his father. और उसके जो पेरेंट्स हैं उसके ही फादर के बारे में उससे बात को छुपा रहे हैं. बिल ब्रैम्बल्स प्रोफेशन फ्रॉम हिम एज दे फील दैट ही विल बी अशेम्ड दैट हिज फादर इज अ बॉक्सर. क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका बेटा इस बात से को अच्छा नहीं समझेगा कि उसके फादर का जो प्रोफेशन है वो एक बॉक्सर का है. Everyone around them advises them to hide this from him. तो हर कोई उन्हें एडवाइस करता है कि आप इस बात को अपने बेटे से छुपाएं. Harold is told that his father is a sales representative in a company. उसे ये कहा जाता है कि वो एक सेल रिप्रेजेंटेटिव है. As Harold grows, he doubts the truth of his father's profession, but as he is busy in other important works, overlooks it. कभी कभी वो अपने फादर को आते जाते देखता भी है, बट लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा एक वेल मैनर्ड सा बच्चा है जैसे सिर्फ अपनी पढ़ाई से लेन देन है, तो उसको कभी फर्क नहीं पड़ा, ना ही उसने किसी चीज़ में झांकने की कोशिश की. बिल डिसाइड्स टू लीव बॉक्सिंग एंड टेक अप अ जॉब एज अ बॉक्सिंग इंस्ट्रक्टर इन अ स्कूल और अ कॉलेज विच इज़ अ माइल्डर प्रोफेशन. तो बिल ने सोचा कि एक लास्ट फाइट खेलने के बाद वो इस प्रोफेशन को छोड़ देगा और वो एक बॉक्सिंग इंस्ट्रक्टर बनेगा किसी स्कूल या फिर कॉलेज में. He has the last fight after a week for which he is practicing at the White Hart. तो उसकी एक आखिरी जो फाइट वो करने वाला है मर्फी के साथ, अमेरिकन मर्फी के साथ, तो वो उसके लिए प्रैक्टिस कर रहा है व्हाइट हार्ट में.
मिसेस ब्रैम्बल इज वेरी हैप्पी एंड रिलैक्स्ड, और इस बात से जो मिसेस ब्रैम्बल है वो बहुत ही ज्यादा खुश और रिलैक्स हैं that finally they would not have to hide something from Harold, क्योंकि उसके बाद उसका हस्बैंड जो है इस प्रोफेशन को छोड़ देगा और उन्हें अपने बेटे से कुछ नहीं छुपाना पड़ेगा. She is keen on the reward money which Bill will get from the last match, और इस मैच से उन्हें पैसे भी मिलने वाले थे. अगर वो जीतता है तब भी और अगर वो हारता है तब भी उन्हें कुछ अच्छा खासा अमाउंट मिल सकता था. Percy and Bill arrive home when Bill is supposed to be training for the fight. अब जिस वक्त मिस्टर बिल यानी कि मिस्टर ब्रैम्बल को ट्रेनिंग लेते होना चाहिए था, अपने ट्रेनिंग सेंटर पे होना चाहिए था, वो पर्सी के साथ घर आता है. He is hesitant to face his wife and seeks Percy's help. अब उसे पता है कि और वो एक्चुअली वो इसलिए आता है क्योंकि वो ये फाइट नहीं करने वाला और अपनी वाइफ को फेस करने से वो डर रहा है और पर्सी की हेल्प चाहता है. मिस्टर ब्रैम्बल withdraws from the fight as he does not want Harold to know about it. अब मिस्टर ब्रैम्बल ने इस फाइट से विदड्रॉ कर लिया, वो उससे पीछे हट गए क्योंकि वो नहीं चाहते कि हैरोल्ड को इसके बारे में पता चले. And he tries to convince his wife about it. तो और वो अपनी वाइफ को इस बात के लिए कन्विंस कर रहे हैं. वो इसलिए नहीं खेलना चाहते बिकॉज अगर ये फाइट इतनी इम्पोर्टेंट है, इतने हाई लेवल की है कि इसके बारे में डेफिनेटली न्यूज़ में, मेल्स में आएगा. और वो जानते हैं कि उनका बेटा बहुत ही रेगुलरली मेल्स पढ़ता है और इन सब चीज़ों से उनका जो प्रोफेशन है छिपा नहीं रह पाएगा. तो इसलिए उनको डर है कि उनकी फ़ोटो भी आएगी, उनके बारे में न्यूज़ भी आएगी और उनके बेटे को सब पता चल जाएगा, इसलिए वो उससे विड्रॉ कर रहे हैं. लेकिन उनकी जो वाइफ है उसको कन्विंस करना बहुत ही ज़्यादा टफ है. शी इज़ सैड दैट दे विल लूज द रिवॉर्ड मनी, क्योंकि इससे जो उन्हें रिवॉर्ड मनी मिलने वाली है वो उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इस वजह से अपनी वाइफ को कन्विंस करना मिस्टर ब्रैम्बल के लिए बहुत टफ है. बिल्स ट्रेनर जेरी अराइव्स लुकिंग फॉर बिल, और इन बिटवीन क्या होता है, जो बिल का ट्रेनर है जेरी वो वहां पर आ जाता है. He is looking for Bill क्योंकि बिल वहां से भाग आया है. And when he sees Percy, he knows the reason for Bill's absence from training and attacks Percy. और जब जेरी पर्सी को वहां देखता है तो उसको समझ आ जाती है कि ये सब इसी का किया धरा है और इसी के कहने पर जो मिस्टर ब्रैम्बल है अपनी ट्रेनिंग छोड़कर आ गए हैं. Bill tries to convince him that he has withdrawn for the sake of Harold. बिल जो है मिस्टर जेरी यानी कि अपने ट्रेनर को समझाते हैं कि उन्होंने ये जो विड्रॉ किया है उस फाइट से वो अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे हैरोल्ड के लिए किया है. टू देयर सरप्राइज हैरोल्ड अराइव्स, और जब ये बातें चल रही होती है तो इन बिटवीन हैरोल्ड वहां आ जाता है जिसको उसकी मदर ने पहले थोड़ी देर बाहर वॉक के लिए भेजा था. द ट्रुथ दैट हिज डैड इज अ प्रोफेशनल बॉक्सर is told to him by Jerry Fisher. तो जेरी फिशर उसे ये बात बता देता है. हालांकि सब लोग उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, इवन पर्सी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जेरी फिशर को बहुत गुस्सा आ रखा होता है और वो अपना रिवेंज लेने के लिए इस बात को जो है हैरोल्ड को बता देता है कि उसका फादर जो है एक प्रोफेशनल बॉक्सर है. हैरोल्ड इज सैड दैट दे डिड नॉट टेल हिम अर्लियर as he was also interested in the sport. तो हैरोल्ड को बहुत गुस्सा आता है कि उसको पहले क्यों ये बात नहीं बताई गई, क्योंकि वो इस स्पोर्ट में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड था. इसके बाद वो काफी लोगों के बारे में बात भी करता है चैप्टर में. मैंने इसका एक्सप्लेनेशन चैप्टर कर दिया है, उसमें भी आप देखोगे कि वो उन सबके नाम जानता है, रेसलर्स के, बॉक्सर्स के, सॉरी, कि इसको सब कुछ पता है. He had a bet with his friends, वो बेट्स लगाता है, and this fact would help him scare his friends who teased him by calling him गूगल्स. और अगर ये बात उसे पहले पता होती तो शायद उसके फ्रेंड्स उसे ना चिढ़ाते, उसके फ्रेंड्स उसे गूगल्स कह के चिढ़ाते हैं. और इस बात का उसको बहुत दुख है कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो एक बॉक्सर का बेटा है उसे ये सब कुछ चीजें झेलनी पड़ी. एवरीवन इज अमेज्ड टू सी दैट हैरोल्ड लव्स बॉक्सिंग. सभी लोगों के लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज था. दे वर अमेज्ड कि हैरोल्ड को बॉक्सिंग अच्छी लगती है, हैज अ वास्ट नॉलेज ऑफ इट, और उसको बहुत ज्यादा नॉलेज थी इन सब चीजों के बारे में. एंड इज नॉट अशेम्ड दैट हिज डैड इज अ प्रोफेशनल बॉक्सर. उसे कोई शर्म नहीं थी इस बात की, हालांकि वो स्पोर्ट को बहुत ज्यादा पसंद करता था, उसे ये खेल अच्छा लगता था. बिल ब्रैम्बल हैज नथिंग टू वरी नाउ. अब बिल ब्रैम्बल
जो कि बहुत ज़्यादा परेशान था कि अगर उसकी सच्चाई हैरल्ड के सामने आई तो वो बहुत बुरा उसको लग रहा था कि इसका जो कंक्लूजन होगा, जो लास्ट में उसके सामने आएगा, तो वो बहुत गलत होगा. बिल ब्रैम्बल हैज नथिंग टू वरी नाउ. अब वो बहुत रिलैक्स है. एंड सो गोज विद जेरी फॉर द ट्रेनिंग. और जेरी फिशर को भी ये बात बहुत अच्छी लगी उसके ट्रेनर को, क्योंकि अब उसे पता है कि बिल ब्रैम्बल अब ये फाइट जरूर करेगा और ये फाइट बहुत important है. I hope you have understood the summary well. Thank you so much. If you like the video, kindly like, share and subscribe. Thank you.